नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे एशिया गेम 2023 के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ पर हुआ था, कौन सा संस्करण था, कितने टोटल पदक जीते हैं, फर्स्ट स्थान पर कौन है, भारत का क्या स्थान है, और अन्य कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के अंदर आएंगे उस टाइप के सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप क्लास को थोड़ा आराम से देखिए, क्लास को पूरी देखिए। इस क्लास के अंदर आपको कुछ ऐसी कोई त्रुटि लगे या ऐसा कुछ लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, उसके अंदर सुधार कर देंगे। आपको ऐसा कोई लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। क्लास को देखने से पहले क्लास को एक बार आप सभी दोस्त है वो शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की क्लास का PDF है, द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है, और उस ऐप पर आपको ये आज की PDF मिल जाएगी। ऐप के अंदर कोई चार्ज नहीं है, स्टडी से संबंधित सभी प्रकार के मटेरियल है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू ही है एशिया गेम। सबसे पहले थोड़ी एशिया गेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशिया गेम की जो शुरुआत है वो हुई थी 1951 में, और एशिया गेम का सबसे जब पहला मैच हुआ था तो वो हुआ था नई दिल्ली में मार्च 1951 में। सबसे पहला एशिया गेम का जो मैच हुआ था वो भारत के अंदर 1951 मार्च में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली। अभी जो पीछे वाला 18वां संस्करण हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी 19वां संस्करण चल रहा है। तो एशिया गेम की जो शुरुआत है 1951 में हुई थी, और ये फर्स्ट गेम था वो नई दिल्ली के अंदर। अभी 18वां संस्करण है, ये कब हुआ था? 18वां संस्करण 2018 के अंदर हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ठीक है, अच्छा अभी 18वां संस्करण 2018 के अंदर हुआ था, अभी होना था 2000, यानी कि एशिया गेम है 4 वर्ष में होता है। कितने प्रति 4 वर्ष के अंदर होता है। वर्ल्ड कप होता है जो क्रिकेट है वो 5 वर्ष के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा भी पूछ ले कि एशिया गेम है कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो 4 वर्षों के अंतराल में होता है। 2022 में होना था लेकिन 22 में हुआ नहीं कोरोना कारण की वजह से, तो इसीलिए अभी 2023 के अंदर हो रहा है, लेकिन है ये 2022 का है। तो जो हुआ था 18वां संस्करण 2018 के अंदर वो हुआ था इंडोनेशिया। वहाँ अगर बात करें तो उस समय 18वें संस्करण में भारत का जो स्थान था वो 8वां स्थान था। कितना था? 8वां स्थान था। 2018 के एशिया गेम ने भारत ने टोटल 70 पदक जीते थे। उसमें 16 गोल्ड मेडल थे, और 23 सिल्वर मेडल थे, और 31 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक थे 16, रजत पदक थे 23, और कांस्य पदक थे 31। ठीक है, और 2018 में कितने थे? तो 70 टोटल कुल पदक जीते थे, और 8वां स्थान भारत का रहा था। 2018 के अंदर ही चीन है वो फर्स्ट में रहा था, ये भी आपको थोड़ा साथ में ध्यान रखना। अच्छा, ये तो बात हो गई कि 18वां संस्करण कब हुआ, उसके अंदर थोड़ा आपने याद कर लिया, और इसकी शुरुआत कब हुई। अभी बात करते हैं 19वां संस्करण की, आराम से पढ़ेंगे पूरे को। 19वां संस्करण 2022 का था। ठीक है, और हुआ कब है? 2023 के अंदर हुआ है। दूसरी बात है कि ये आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका? ये चीन के अंदर हुआ था। चीन के अंदर होंगजो है, वहाँ पर ये इसका आयोजन हुआ था। डेट अगर आपको थोड़ा एग्जाम अगर टफ बना ले तो आपको तारीख भी पूछ सकता है। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये क्या हुआ था, यहाँ आयोजन हुआ था। 23 को उद्घाटन समारोह था और 8 को समापन समारोह था। ठीक है, और उनके बीच में ये सारा का सारा मैच चल रहा था। उसके बाद में अगर शुभंकर की बात करें तो 3 शुभंकर थे, एक चेचेन, कोंग और लियान लियन। ये भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है? चैन चैन, कोंग और लियान लियन, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आप कैसे ध्यान रख लोगे कि ये इस बार हुआ कहाँ पर था? चाइना था, है तो चाइना का क्या क्या म्या ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, उनके नाम चोंग मोंग कोंग ये थे होंगजाऊ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, चेचेन कोंग लियान लियन। ठीक है, तो ये ऐसे अपने को शुभंकर याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करते हैं वापस आगे नीचे आते हैं, उद्घाटन सेरेमनी, यानी कि जब इसका उद्घाटन हुआ था 23 सितंबर को, उस सेरेमनी के अंदर भारत का जो ध्वजवाहक था वो कौन थे? आपको क्या पूछेगा कि उद्घाटन सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो वो थे एक तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा,
इसका मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि हरमनप्रीत सिंह है वो किस है वो खेल से संबंधित है, और उस खेल के अंदर ये कप्तान है। और लवलीना बोरलोन है, ये भी किस खेल से संबंधित है। लवलीना बोरलोन ने भी इसके अंदर पदक जीता था, आगे बात करेंगे एशिया गेम। ठीक है, तो जो है अपने बात कर रहे थे कि उद्घाटन सेरेमनी थी, उसके अंदर हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन थे भारत की तरफ से। समापन समारोह हुआ था तब 8 अक्टूबर को। उस समय भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, PR सीरीजेस थे, और वो क्या है जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है, ये PR सीरीजेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको सीरीजेस से पूछ लिया जाए कि सीरीजेस कौन है, तो सीरीजेस क्या है, हॉकी के अंदर गोलकीपर है। क्या है, हॉकी के अंदर गोलकीपर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। अभी तक बात हो गई कि 19वां संस्करण 2022 का 23 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, शुभंकर उद्घाटन सेरेमनी और समापन सेरेमनी समारोह। ठीक, ये आपने देख लिया। अच्छा, अभी आगे बात करते हैं कि इस जो कुल खेल हुआ था इसके अंदर अभी किसका क्या स्थान रहा था। सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया गेम के इसके अंदर फर्स्ट स्थान किसका रहा था, तो फर्स्ट स्थान है इस बार भी चीन का ही रहा है। चीन ने इस गेम के अंदर टोटल 383 पदक जीते। कितने, 383। ठीक है, 383 टोटल 383 पदक है अभी तक टोटल मेडल है इन्होंने, चीन ने अपने नाम किए। उनमें से 201 गोल्ड मेडल है, 111 सिल्वर मेडल है और 71 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। यानी कि स्वर्ण पदक 201 है, रजत पदक 111 है और 71 क्या है आपके कांस्य पदक है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, ये अगर आपको थोड़ा याद करने का तरीका है ना, ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इसके ना सभी के पीछे एक एक है, तो 201 111 71। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और टोटल है वो 383 जीते, और ये फर्स्ट पायदान पर रहा था एशिया गेम 2023 के, चाइना फर्स्ट पर रहा था। अच्छा, अभी फर्स्ट की बात होगी तो आगे बात करते हैं सेकंड पर कौन रहा था, थर्ड पर कौन रहा था, इनकी भी बात करते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर जापान रहा था। जापान ने टोटल 188 यानी 188 टोटल पदक जीते। उनमें से जापान ने 52 है वो स्वर्ण पदक है, 67 है वो रजत पदक है और 69 है वो कांस्य पदक है प्राप्त किए। उसके बाद में आगे बात करते हैं 3 नंबर पे कौन रहा था। 3 नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा था। दक्षिण कोरिया ने 190 यानी 190 टोटल है मेडल अपने नाम किए थे। उसमें से 42 है वो गोल्ड मेडल है, 59 है वो सिल्वर मेडल है और 89 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, अभी आपने अगर थोड़ा दिमाग लगाया है तो आपने यहाँ लगाया होगा कि यहाँ 188 है, यहाँ 190, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया। हमेशा इसका जो स्थान मिलता है वो गोल्ड मेडल के आधार पर मिलता है। यानी कि इनके 188 पद है जापान के और दक्षिण कोरिया के 190, लेकिन फिर भी जापान दूसरे नंबर पर क्यों है, क्योंकि जापान के पास गोल्ड मेडल ज़्यादा है। जो टीम की जो काउंटिंग होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर स्थान मिलता है। तो इनके तो गोल्ड मेडल कितने हैं, 42 है, 42 है, लेकिन जापान के पास क्या है, गोल्ड मेडल ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, जापान दूसरा स्थान 188, तो 52 गोल्ड मेडल, 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज। दक्षिण कोरिया टोटल 190, 42 गोल्ड मेडल, 59 सिल्वर और 89 ब्रॉन्ज मेडल, ये ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान और तीसरे पर दक्षिण कोरिया। अभी बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। भारत का इस बार एशिया गेम 2023 के अंदर जो भारत का स्थान रहा था वो कितना रहा था, चौथा स्थान रहा, यानी 4th स्टेट पर रहा था भारत। पिछली बार भारत कितने पर, 8वें पर था। तो यानी कि सीधे 4 की छलांग लगा दी है और काफ़ी अच्छा सुधार किया है। इस बार टोटल पदक है वो भारत ने कितने जीते हैं, टोटल जो कुल मेडल है वो 107 मेडल प्राप्त किए। पिछली बार कितने किए थे, 70 किए थे, और इस बार क्या इस जीरो को है वो अंदर डाल दिया और एक वहाँ और लिख दिया, तो 107 इस बार पदक जीते। इसमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, तो 28 यानी 28 स्वर्ण पदक है, आपको ध्यान रखना है। फिर सिल्वर यानी रजत पदक कितने हैं, तो 38 यानी 38 ये है। और कांस्य पदक जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कितने, 41। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का चौथा स्थान रहा था। भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक 28 है, सिल्वर जो रजत पदक है वो आपके कितने 38 है और कांस्य पदक आपके 41 है, और टोटल मिला के 107 पदक जीते। अच्छा,
ये बेसिक जानकारी होगी कि किसका स्थान कितना था, टोटल कितने पदक जीते थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये कितने थे, वो सभी अपने बात कर ली। 4 नंबर तक जो एग्ज़ाम के अंदर आता है उसकी चर्चा कर ली। अभी क्वेश्चनों की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, अपने को किस प्रकार पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, एशियाई गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक है किस खेल के अंदर जीता था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी एशिया गेम 2023 ने भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल है वो किस खेल के अंदर जीता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुरुष शूटिंग यानी निशानेबाजी है। ठीक है, निशानेबाजी के अंदर भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर जीता था, तो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता था। अभी आगे बात करते हैं कि जो है रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पंवार, इन्होंने पुरुष एकल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुरुष एकल में 10 मीटर की एयर जो है एयर पिस्टल है उसके अंदर इन्होंने सभी ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, इन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है। अपने को क्या है, मैन गोल्ड मेडल की बात करेंगे, और सिल्वर का वैसे जो पीछे क्लास से ली थी उसके अंदर मैंने आपको सभी प्रकार में बताए हुए, तो इसके अंदर जितने भी मैन गोल्ड मेडल है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो भारत ने सबसे पहला गेम अगर स्वर्ण पदक किसमें जीता, आपको ध्यान रखना, शूटिंग निशानेबाजी और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्या सिंह पंवार, इन्होंने पुरुष स्पर्धा में 10 मीटर की एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नाम याद रखना है, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य सिंह और दिव्यांश पंवार। फिर बात करते हैं कि अगर पुरुषों ने जीता है तो महिलाएं भी कम नहीं है, महिलाओं ने भी 10 मीटर की एयर पिस्टल है इसके अंदर क्या किया था, इन्होंने भी ये वो स्वर्ण पदक जीता था, इन्होंने क्या था, गोल्ड मेडल जीता था। और उसके अंदर क्या क्या नाम था, तो उसके अंदर नाम सॉरी इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। महिला ने जो 10 मीटर जो शूटिंग हुई थी, जो महिला शूटिंग है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में है और सिल्वर जो है मेडल जीता था। ये आपको ध्यान रखना, क्या है, रजत पदक जीता था। और उसके अंदर नाम क्या है, रमिता मेहुली घोष और राशि चौक से, इन तीनों ने क्या किया था, महिला शूटिंग में 10 मीटर के एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, पुरुषों की टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और महिलाओं की टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, रमिता मेहुली घोष और राशि चौक से, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया गेम 2023 में कौन सा पदक जीता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस बार है वो भारत की पुरुषों की एशिया के तो पुरुषों की क्रिकेट टीम है, इनको भी एशिया गेम में मौका मिला था, तो भारत ने इस बार है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत की टीम से कप्तान कौन थे, तो कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। कौन थे, ऋतुराज है वो गायकवाड़ थे, जो है भारत के पुरुष की टीम में क्रिकेट के कप्तान थे। भारत ने अफगानिस्तान को हराकर ये जीत हासिल की थी। ठीक है, तो भारत को अगर गोल्ड मेडल मिला था, अफगानिस्तान उप विजेता रही थी, तो इनको सिल्वर मेडल मिला है। फिर उनके आगे बात करते हैं, अगर पुरुषों ने जीता है तो महिलाएं भी कम नहीं है। महिला क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने श्रीलंका को हराकर जीता था। आपको महिला क्रिकेट की जो कैप्टन है उनका नाम कमेंट में मुझे बताना है। आप कमेंट में बताओ कि महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने श्रीलंका को हराया था और उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की। भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं, यानी कि निशानेबाजी हुई थी उसके अंदर है भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो निशानेबाजी के अंदर भारत ने टोटल है वो 22 पदक जीते यानी 22। इसके अंदर 7 गोल्ड मेडल है, 9 है वो सिल्वर मेडल है और 6 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। आपको ध्यान रखना है, निशानेबाजी के अंदर जो है क्या किया है, 7 है वो स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है, टोटल है वो 22 पदक है जीते हैं। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि इसके अंदर जो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं वो किस किस खेल के अंदर जीते हैं, किस किस ने जीते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 मीटर की। ठीक है, 10 मीटर है एयर पिस्टल, पुरुषों की टीम ने अर्जुन सिंह चिम्मा, शिव नरवाल और सरबजोत सिंह है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में 10 मीटर की एयर पिस्टल में ही दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने भी क्या किया था, 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था।
ठीक है, ये पुरुषों की टीम थी, इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको ध्यान रखना है निशानेबाजी में टोटल ये थे। और 10 मीटर की एयर पिस्टल में अर्जुन सिंह चिम्मा, सिर नरवाल और सरबजोत सिंह सिंधु सिंह है, इनको इनकी जोड़ी ने जो एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और 10 मीटर के अंदर दिव्यांश सिंह, रुद्राक्ष और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनकी जोड़ी ने ही गोल्ड मेडल है वो भारत को दिलवाया था। आगे बात करते हैं महिला के अंदर। इस निशानेबाजी के अंदर महिलाओं ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 10 मीटर की एयर पिस्टल जो महिला टीम थी, इन्होंने पलक पूनिया है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता दिलाया था। फिर उसके बाद में अगर बात करें 50 मीटर की महिला जो टीम के अंदर एयर पिस्टल के अंदर सिप्त कौर समरा, ठीक है, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। अभी इनके साथ में और थे, पलक पूनिया के साथ में 2 खिलाड़ी और थे महिला खिलाड़ी, और सिप्त कौर के साथ भी एक खिलाड़ी ये थी। लेकिन एग्जाम के अंदर जो मेन पूछे जाते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी फालतू ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर मेन इम्पोर्टेंट करेंगे। बाकी तो क्लासों के अंदर चर्चा कर ही रहे थे, क्लासों के अंदर जो बीच में चल रही थी करंट अफेयर की अपनी डेली, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और 25 मीटर की जो महिला स्पर्धा टीम है उसके अंदर मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईशा सिंह, इन्होंने भी गोल्ड मेडल टीम को दिलवाया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम में पलक पूंजा ने गोल्ड मेडल, और 50 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम में सिप्त कौर समरा ने गोल्ड मेडल, और 25 मीटर महिला टीम में मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल के बाद को दिलवाया था, ठीक है। और पुरुषों की टीम में आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों की टीमों ने दिलवाया था गोल्ड मेडल। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निशानेबाजी की बात हो गई है, टोटल 22 पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने एशिया गेम में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने काफ़ी चैंपियनशिप है वो जीती है अभी। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, किसमें, भाला फेंक में जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने वो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और उनकी जो टोटल अगर आपको लंबाई बता दे तो 80.88, क्या 88 पॉइंट है वो 88 मीटर, 88.88 मीटर के अंदर इन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में और बात करते हैं। आपको कमेंट में मुझे एक चीज़ और बताने की, जेवलिन थ्रो में ही नीरज चोपड़ा के साथ किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट के अंदर बताना है कि इसी दिन उस खिलाड़ी ने जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, उसी दिन उस खिलाड़ी ने क्या किया था, सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था, सिल्वर मेडल है वो उस खिलाड़ी ने जीता था। करंट अफेयर की क्लास में मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ आपको बताना है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि जेवलिन थ्रो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो बाकी कुछ जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने भी कुछ पदक दिए हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथ में। अनु रानी है जो, अनु रानी महिला टीम में, तो उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। उसके बाद में अगर बात करते हैं तजिंदर पाल सिंह तूर ने, इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर है भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। उसके बाद में अगर बात करते हैं अविनाश मुकुंद सांबले, इन्होंने 3000 मीटर की जो पिस्टल चेज है इसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और अविनाश मुकुंद सांबले ने 5000 मीटर की जो है स्टीपल चेज है इसके अंदर भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भाला फेंक के अंदर जेवलिन थ्रो, ये नाम आएगा आपके, जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। महिला में है वो अनु रानी ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया था। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया था। और जो सांबले इन्होंने 3000 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल और 5000 मीटर के अंदर सिल्वर मेडल दिलवाया था, ठीक है। और इन्होंने स्पीटल जो है स्टीपल चेज है इसके अंदर इन्होंने दिलवाया था। उसके बाद में थोड़ी और बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन भी बनते हैं। पारुल चौधरी है, इन्होंने भी 5000 मीटर की रेस में इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलवाया था, भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। क्या नाम है, पारुल चौधरी, 5000 मीटर की जो रेस है उसके अंदर है स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं टीम इंडिया की, इन्होंने वो 4x400 जो रिले हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीताया था। ये भी करंट अफेयर की क्लासों में मैंने आपको सब कुछ करवाया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस इसने गोल्ड मेडल, टीम इंडिया 4x400 रिले के अंदर गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये दो ये हो गई। उसके बाद में अविनाश मुकुल जो सांबले हैं इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलवाया। तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड मेडल दिलवाया।
अनु रानी ने भी गोल्ड मेडल दिलवाया और नीरज चोपड़ा जी ने भी गोल्ड मेडल दिलवाया था। ठीक है, चलो ये तो हो गई किसके अंदर, भाला फेंक एथलेटिक्स के अंदर किन किन ने गोल्ड मेडल जीते। अभी उसके बाद में और बात कर लेते हैं कि जो भाला फेंक एथलेटिक्स है इसके अंदर टोटल कुल पदक कितने थे। तो इस बार एशिया गेम में सबसे अधिक अगर अपन बात करते हैं तो सबसे अधिक जो पदक है वो एथलेटिक्स के अंदर ही मिले। उसके बाद 2 नंबर में अपने को निशानेबाजी में मिलते हैं, कितने मिलते हैं शॉर्ट पुट में, निशानेबाजी में अपने को 22 मिलते हैं, यानी निशानेबाजी 2 नंबर है। सबसे अधिक है एथलेटिक्स के अंदर मिले 29, 29 अपने को टोटल है वो पदक मिले। उसके अंदर 6 है वो गोल्ड मेडल है, 14 है वो सिल्वर मेडल है और 9 है वो क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ये 6 कौन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया वो 6 और 14 सिल्वर मेडल है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना। तो आपको पूछ सकता है कि एशिया गेम में सबसे अधिक, तो एथलेटिक्स 2 नंबर निशानेबाजी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है 5 ही। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को ज़रूर शेयर करें। भारत ने एशिया गेम 2023 में तीरंदाजी में कुल कितने पदक जीते। देखो, तो तीरंदाजी के अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते। भारत ने क्या है टोटल 9 पदक जीते हैं। उसमें से 5 है वो गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ निशानेबाजी है, ठीक है, और वहाँ जो अपन कर रहे थे यहाँ तो अभी क्या हुआ था, इसके ये टोटल थे 29, ये तो क्या थे भाला फेंक में थे। यहाँ तो चर्चा हुई है वो निशानेबाजी के अंदर हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे पहला जो गोल्ड मेडल है वो शूटिंग के अंदर मिला था। अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं तीरंदाजी की। किसकी बात करें, तीरंदाजी। तो 2023 के अंदर एशिया गेम में भारत ने तीरंदाजी में टोटल है 9 पदक जीते, 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल। अभी 5 जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो गोल्ड मेडल है वो किस किस ने जीते हैं उनके साथ में अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो आओ यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं ओजस प्रवीण देवताले, इन्होंने तीरंदाजी के अंदर किस गेम है, कौन सा गेम है, तीरंदाजी, ध्यान रखना साथ में। तीरंदाजी के अंदर ओजस प्रवीण देवताले ने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। पहला ज्योति सुरेखा वेनम है, इन्होंने भी भारत को है वो महिला खिलाड़ियों में पहला जो गोल्ड मेडल है इन्होंने दिलवाया था और तीरंदाजी के अंदर दूसरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद में एक जो है इनकी युगल टीम थी ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने, इन दोनों ने जो मिक्स टीम थी इनकी युगल, इन्होंने इसमें क्या था भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। उसके बाद में फिर से एक मिक्स टीम थी जिसके अंदर आदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा और परमीत कौर थी, इन्होंने भी भारत को क्या करवाया था, गोल्ड मेडल है वो दिलवाया था। और उसके बाद में जो एक पुरुष युगल टीम थी, इन्होंने इसमें थे कौन आपके, प्रथमेश समाधान और उसके बाद में अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण देवताले, इन्होंने भारत को और क्या दिलवाया था, गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो आपके 1 2 3 और 4 5 यानी कितने हो गए टोटल, 5 गोल्ड मेडल हो गए। ठीक है, यहाँ आप देख लो 5 गोल्ड मेडल थे। तो ओजस देवताले सिंगल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल, ज्योति सुरेखा वेनम सिंगल के अंदर गोल्ड मेडल, उसके बाद में युगल ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले इन दोनों ने मिलकर गोल्ड मेडल। उसके बाद में आदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा और परममीत कौर, इन तीनों ने मिलकर है क्या था, गोल्ड मेडल दिलवाया। और उसके बाद में फिर प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण, इन तीनों ने मिलकर भी भारत को क्या दिलवाया था, गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। टोटल 9 पदक और इसमें से 5 गोल्ड मेडल थे अपने तीरंदाजी के अंदर। अच्छा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्क्वैश में कुल कितने पदक जीते थे भारत ने एशिया गेम के, यानी भारत ने जो स्क्वैश जो गेम था उस स्क्वैश गेम के अंदर है वो टोटल कुल कितने पदक जीते थे। तो उसके अंदर है भारत ने टोटल 5 पदक जीते थे। इसमें से 2 गोल्ड मेडल था, 1 सिल्वर मेडल था और 2 ब्रॉन्ज मेडल था। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वैश के अंदर टोटल 5 मेडल है, उसके अंदर 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। अच्छा गोल्ड मेडल किसने दिलवाए उनकी बात कर लेते हैं। हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लिकल की जोड़ी ने है एक भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था सीक्वेंस के अंदर पहला। उसके बाद में सौरव घोषाल और महेश मनगांवकर, हरिंदर पाल संधू और अभय सिंह, पुरुषों की जो युगल टीम थी इन्होंने मिलकर भी भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो सीक्वेंस के अंदर 2 गोल्ड मेडल है, हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लिकल साथ में मिलकर इन्होंने युगल के अंदर, और मिक्सड के अंदर सौरव घोषाल, महेश मनगांवकर, हरिंदर पाल संधू और अभय सिंह, इन्होंने मिलकर
गोल्ड मेडल दिलवाए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़रूर आप लाइक करें और अपने आगे दोस्तों को वो शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत ने बैडमिंटन में कुल कितने पदक जीते हैं। अच्छा, अभी बात आ गई बैडमिंटन की, यानी बैडमिंटन के अंदर भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बैडमिंटन के अंदर भारत ने टोटल 3 पदक जीते हैं। उनमें से एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है, यानी एक एक टोटल जीते हैं। अभी बैडमिंटन के अंदर जैसे अपने पीवी सिंधु भी बैडमिंटन के थे, लेकिन इस बार ओलंपिक के अंदर वो नहीं चल पाए, उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिलवाया भारत को। लेकिन फिर भी अपने को एक गोल्ड मेडल मिला था। टीम में जो अपने क्या है, सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जो युगल टीम थी, इन्होंने भारत को बैडमिंटन में वो पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था, और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल साथ में। तो इनका आपको नाम में ध्यान रखना है, क्योंकि बैडमिंटन पीवी सिंधु थी साथ में इस खेल में, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिलवाया, लेकिन इन्होंने वो गोल्ड मेडल दिलवाया। क्या नाम है? सात्विक साईराज, रनी रेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल टीम ने बैडमिंटन के अंदर भारत को एशिया गेम का इस बार पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत ने एशिया गेम 2023 में पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता है। अच्छा, यहाँ बात आ गई पुरुष हॉकी टीम की, यह भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पुरुष हॉकी टीम ने जो है भारत ने गोल्ड मेडल दिलवाया था, और किसको? जापान को हरा कर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था। पुरुष हॉकी टीम के अंदर टोटल है वो 2 पदक है वो भारत को दिलवाए थे, एक गोल्ड मेडल था और एक क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पुरुष हॉकी टीम के अंदर भारत ने गोल्ड मेडल दिलवाया, जापान को हरा कर दिलवाया। ठीक है, और हॉकी टीम के कप्तान कौन है आपको बताना है, आप मुझे कमेंट में बताओगे। टोटल पदक हॉकी के अंदर भारत को इस बार एशिया गेम में 2 मिले, एक सिल्वर मिला नहीं है, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुरुष कबड्डी में भारत ने एशिया गेम में कौन सा पदक जीता है। अभी बात आ गई कबड्डी की। कबड्डी के अंदर भारत ने है वो क्या पूछा है कि पुरुष है वो कबड्डी ने जो कबड्डी है उन्होंने भारत में एशिया गेम में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो वो है स्वर्ण पदक। पुरुष कबड्डी टीम ने एशिया गेम 2023 ने ईरान को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। क्या दिलवाया था? गोल्ड मेडल है वो भारत को दिलवाया था, ईरान को हराया था। ठीक है, और पुरुषों की टीम ने कबड्डी के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। अभी पुरुषों की बात हुई, अभी महिला की बात करें तो महिला भी कम नहीं है, महिलाओं ने भी स्वर्ण पदक दिलवाया भारत को। महिलाओं ने भी कबड्डी, महिला टीम कबड्डी थी, उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया, और उन्होंने चीनी ताइपे को हराकर दिलवाया था। यानी कि चीन की टीम, वहीं कोई चीनी ताइपे टीम थी, उनको हराकर भारत की महिला टीम कबड्डी ने भी गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि कबड्डी के अंदर पुरुष महिला के अंदर टोटल भारत को 2 पदक मिले, और 2 के 2 क्या मिले? गोल्ड मिले थे। एक महिला पुरुष खिलाड़ी कबड्डी और एक पुरुष और खिलाड़ी कबड्डी। तो इन दोनों महिला पुरुष दोनों ने ही भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए थे। पुरुषों टीम ने ईरान को हराया था और महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर ध्यान रखना है आपको। अच्छा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत ने रेसलिंग में कुल कितने पदक जीते। देखो, जो मेन जो अपने हैं एग्जाम के अंदर आते थे, जैसे निशानेबाजी था, तीरंदाजी था, शॉट जो शूटिंग था, ठीक है, हॉकी था, क्रिकेट था, तो उनके अंदर है वो टोटल कुल पदक थे वो भी ज़्यादा थे। अभी जैसे छोटे छोटे कुछ गेम थे जिसके अंदर एक दो पदक जीते, तो उनकी भी चर्चा थोड़ी साथ में कर लेते हैं, उनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि भारत ने रेसलिंग में अंदर टोटल है वो कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इस बार रेसलिंग के अंदर टोटल है वो 6 पदक जीते हैं, लेकिन जो है गोल्ड मेडल अपने को कोई मिला नहीं है। सिल्वर मेडल 1 मिला है और 5 है वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेसलिंग के अंदर है भारत ने इस बार है गोल्ड मेडल है वो 1 भी नहीं जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 6 मेडल है वो भारत ने अपने नाम किया रेसलिंग के अंदर। रेसलिंग के अंदर जो सिल्वर पदक, रजत पदक जीता है वो दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम है वो भार के अंदर है वो रजत पदक जीता है। किसने? दीपक पूनिया ने 86 केजी के अंदर है सिल्वर मेडल है वो भारत को दिलवाया था, और 5 इसके अन्य वो ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल रेसलिंग के अंदर 6 पदक अपने को
भारत ने अपने नाम किए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। दीपक पूनिया, इन्होंने एशिया गेम में रजत पदक दिलाया है रेसलिंग के अंदर। 11 नंबर कह रहा है कि भारत ने एशिया गेम 2023 में टेनिस में कितने हैं वो क्या पदक जीते हैं। अच्छा, अब टेनिस की बात करें, टेनिस के अंदर भी अच्छा बेटा है भारत का इस बार। टेनिस के अंदर है भारत ने वह 2 गेम टोटल है वो 2 मेडल अपने को नाम करवा दिए। उसमें से एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है, यानी ब्रॉन्ज मेडल है इसके अंदर अपने को इस बार नहीं मिला है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा कि टेनिस के अंदर अपने को एक गोल्ड मेडल मिल गया और एक ही सिल्वर मेडल मिल गया। टोटल एशिया टेनिस के अंदर 2 मेडल है नाम कर ली। अभी जो एक गोल्ड मेडल मिला है वो किसकी टीम ने दिया है, तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने वो मिक्स डबल है था उसके अंदर है वो गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया है। तो आपको पूछ ले कि टेनिस के अंदर किसने दिलाया, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स डबल टीम थी उसके अंदर है भारत को टेनिस के अंदर पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था और एक क्या था सिल्वर मेडल था। ये ध्यान रखना है अपने को, रोहन बोपन्ना ऋतुजा भोसले, ठीक है, ये दोनों का ध्यान आपको रखना, अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद है वो स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन अपन करंट अफेयर की क्लास में काफ़ी अच्छी चर्चा भी हुई थी, ठीक है। तो 41 साल 41 ईयर है बाद के अंदर भारत को किसी गेम के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। तो किसके अंदर मिला है, घुड़सवारी के अंदर मिला है। घुड़सवारी के अंदर भारत ने 41 ईयर के बाद में अभी गोल्ड मेडल दिलवाया था एशिया गेम के अंदर। घुड़सवारी के अंदर भारत को टोटल 2 पदक मिले थे, एक था गोल्ड मेडल और दूसरा था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल अपने को 2 पदक मिले हैं और उनमें से एक ही गोल्ड मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। अभी बात करते हैं इसके अंदर जो गोल्ड मेडल है वो किसने दिलाया है, तो गोल्ड मेडल है वो अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह, आदित्य छेदा और सुदीप्ति हजेला। इन्होंने पुरुष टीम है इन्होंने घुड़सवारी के अंदर भारत को क्या है गोल्ड मेडल दिलवाया है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान नाम याद रखना है। एक तो ज़्यादा सवाल अगर आएगा तो वही आएगा, 41 साल बाद में है भारत ने घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक दिलवाया। टोटल 2 मेडल है, सिल्वर इसके अंदर है नहीं। खिलाड़ी का नाम पूछ ले तो आपको यह बताना, अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह, आदित्य छेदा और सुदीप्ति हजेला। ये नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन आपको थोड़े याद कर लेने। इसके अंदर ए आ जाएगा अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह, आदित्य छेदा और सुदीप्ति हजेला। ये थोड़े अटपटे नाम है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। घुड़सवारी गेम भी है, थोड़ा अटपटा गेम होता है, घोड़ों पर दौड़ाना आसान नहीं होता है। तो इस नाम से थोड़ा कंपेयर करके आपको ये याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी साल के बाद में इस बार भारत के कुछ हाथ लगाया घुड़सवारी के अंदर। अभी कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चन है एक एक लाइन के, वो भी क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया गेम में कौन सा पदक जीता था। भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम थी, उन्होंने वह गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलाया था, लेकिन महिला टीम ने इस बार है वो कांस्य पदक से ही संपन्न होना पड़ा, उनको संतुष्ट होना पड़ा, ब्रॉन्ज मेडल से ही होना पड़ा इनको। सिल्वर भी नहीं मिला अपने को और गोल्ड मेडल भी नहीं मिला है। तो महिला हॉकी टीम ने एशिया गेम में इस बार है वो कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सोनम मलिक ने कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीता है, यानी कुश्ती के अंदर इन्होंने कुश्ती टीम ने भी भाग लिया था। तो सोनम मलिक ने कुश्ती के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है और कितने बार के अंदर, तो 62 केजी किलोग्राम यानी 62 केजी वेट के अंदर है वो कांस्य पदक जीता है सोनम मलिक ने। किस गेम से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, किरण बिश्नोई ने कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीता है। किरण बिश्नोई भी कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने भी भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और इन्होंने कितने किलोग्राम भार है, तो 76 किलोग्राम भार के अंदर भारत को कुश्ती के अंदर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है, सोनम मलिक और किरण बिश्नोई कुश्ती खेल के अंदर इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग के अंदर कौन सा पदक जीता है। देखो लवलीना बोरगोहेन का नाम आ गया, किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है और जो उद्घाटन सेरेमनी थी उसके अंदर भारत की ध्वजवाहक थी। तो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के अंदर लवलीना ने इस बार भारत को यह रजत पदक यानी सिल्वर मेडल है वो दिलवाया था और कितने भार के अंदर, तो 75 किलोग्राम भार के अंदर, 75 किलोग्राम भार के अंदर भारत को बॉक्सिंग के अंदर
लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक दिलवाया, सिल्वर मेडल है वो भारत के नाम किया है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारतीय टीम ने शतरंज में है वो टोटल कितने पदक जीते हैं, यानी चेस के अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 2 पदक जीते हैं और इसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला था चेस के अंदर। इनको इस शतरंज के अंदर एक सिल्वर मेडल है वो पुरुषों टीम के नाम है और एक जो मेडल है वो महिला टीम के नाम है। ठीक है, तो दोनों के एक एक है और जो 2 मेडल मिले दोनों के दोनों सिल्वर मेडल है। पूछ लिया जाए कि भारत ने चेस के अंदर शतरंज के अंदर कितने एशिया गेम में पदक जीते, तो 2 और दोनों ही क्या है सिल्वर पदक है और एक महिला टीम और एक पुरुष टीम ने को मिला है। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे अपने आज के टोटल 17 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा मैंने आपको अच्छी तरीके से एकदम अच्छा समझाया है। फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी त्रुटि रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। आपको यह एक क्वेश्चन है वो कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि एशियाई खेलों का जो 20वां संस्करण है वो कहाँ पर होगा और किस वर्ष होगा। ये दोनों आपको कमेंट में बताना है। किस ईयर में होगा, यानी 4-4 साल के अंतराल में होता है, और किस देश के अंदर मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करवा दिए। बाकी करंट अफेयर की अपनी क्लासें होती थी उसके अंदर अपने चर्चा कर ली थी। आई होप आपको ये क्लास एकदम समझ में आई होगी। ये पीडीएफ है, आपको द मैजिक क्लास ऐप में डाउनलोड कर लेना है और फिर आपको ये करना है कि इसके अंदर जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आपको पेंसिल से क्या करना है, इस नोट्स के अंदर आगे आगे उतार लेना है। यानी जैसे कि ओजस देवताल इन्होंने और किसी के अंदर और भाई जैसे तीरंदाजी के अंदर अगर रजत पदक जीता है सिल्वर मेडल, तो इनके आगे ऐसे सिल्वर मेडल कर देना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़े आपको ध्यान रखना है। जितने भी सिल्वर मेडल जिस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीते हैं तो उन्होंने कुछ सिल्वर मेडल भी जीते, तो उनके नाम थोड़े आप आगे कर लिख लेना। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना वहाँ से ऐप से ले लेना, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है, फ्री पीडीएफ है। और फिर इसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें से और क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप वो इसी पीडीएफ के अंदर है वो एकदम क्या करना, आप अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग से नोट कर लेना है आपको। ठीक है, चलो तो ये तो अपनी आज की क्लास थी। क्लास आप पूरी है ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी ज़रूर करना। चलो दोस्तों, आगे की फिर कुछ नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।